द्वीप में एक ऐसी महान सभ्यता मौजूद थी जहां चौड़ी सड़कें थीं, पक्के मकान थे, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था थी और एक बेहद संगठित समाज था। ये थी हड़प्पा सभ्यता, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यताओं में से एक। लेकिन आखिर इतनी विकसित सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? किसने बनाया ये विशाल नगर और क्यों आज भी इसकी लिपि एक रहस्य बनी हुई है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास, इसके शहर, संस्कृति, रहस्य और पतन की हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब के हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई शुरू की। देखो ये क्या है? वाह, ये तो पूरा है। खुदाई के दौरान पक्की ईंटें, मोहरें और प्राचीन भवनों के अवशेष मिले। हाँ, ये मोहर। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। देखो, पक्की ईंटें और ये मुहर है। मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। दुनिया हैरान रह जाएगी। देखो क्या मिला है। ये कितनी पुरानी होगी? मुझे लगता है ये लगभग 5000 साल पुरानी है। कमाल है। हाँ, इतिहासकार सही थे। दुनिया हैरान हो जाएगी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, दुनिया हैरान रह गई। इतिहासकारों को पता चला कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व की है, यानी आज से करीब 5000 साल पुरानी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकतर नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी अद्भुत नगर योजना। यहाँ की सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। देखो, पक्की ईंटें कितनी मजबूत हैं। हाँ, और पानी की निकासी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पूरे शहर में भूमिगत नालियां बिछी हैं। ये तो कमाल है। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। लगभग हर घर में स्नान घर और पानी निकासी की व्यवस्था थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, इतनी आधुनिक व्यवस्था देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए, क्योंकि उस समय दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में ऐसी सुविधा नहीं थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता की इंजीनियरिंग कला का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बेहद मेहनती और संगठित थे। इनका मुख्य व्यवसाय खेती था। लोग गेहूं, जौ, तिल और कपास की खेती करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कपास का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। लोग गाय, बैल, भैंस और बकरियां पालते थे। देखिए, यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, खिलौने और सुंदर आभूषण बनाते थे। महिलाएं सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के गहने पहनती थीं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए खास तरह के मिट्टी के खिलौने भी बनाए जाते हैं, जिसमें बैलगाड़ी और कई जानवरों के खिलौने शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता केवल कृषि तक सीमित नहीं थी। यहाँ व्यापार